मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग गणित विषय में संख्या पद्धति के अंतर्गत दी गई संख्याएं हैं और उनका योग मालूम है। तो संख्याओं के योग से हमको संख्याओं को ज्ञात करना है कि वह कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो इस पर जो प्रश्न आते हैं उसको हम देखें तो तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो बीच वाली संख्या अर्थात तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं, संख्याएं हमें पता करना है जिनका योग 24 दिया हुआ है। तो हमको बीच वाली संख्या या पहली या तीसरी या तीनों संख्याओं को पूछ सकता है। उसी तरह पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या को ज्ञात करना है। दो धन पूर्णांक क्रमागत संख्याओं का योग 191 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, या दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 14 हो तो संख्याएं। तो इस तरह के प्रश्न हमको टेट में या हमारे लिखित परीक्षा, सुपर टेट में या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसको कितनी जल्दी, कितने सहज और सरल रूप में इसको हम हल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि वह प्रश्न कैसे। जैसे यहाँ पहला प्रश्न, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 14 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याओं का तो यहाँ हम जानते हैं कि जब संख्या श्रृंखला की बात यानी क्रमागत संख्या की बात होती है, तो जब सम संख्याएं होती हैं तो सम संख्याएं में उत्तरोत्तर कितना, दो की वृद्धि होती है। उत्तरोत्तर दो की वृद्धि होती है। आशय, मान लीजिए पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगा, तीसरी संख्या x प्लस 4 होगा और अगली संख्या x प्लस 6 होगा। इसी क्रम में यह संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो यहां दिया क्या गया है कि दो क्रमागत सम संख्याएं। तो अब मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है। पहली संख्या बराबर हमने x मान लिया। तो दूसरी संख्या, चूंकि यह क्रमागत सम संख्या है, तो दूसरी सम संख्या जो होगी वह क्या होगी, x प्लस 2 होगी। तो यहां दोनों संख्याओं का योग हमको दिया गया है 14। तो दोनों संख्याओं का योग ये हमें दिया गया है, संख्याओं का योग बराबर 14 दिया गया है और संख्याएं हमने जो माना है x और x प्लस 2, इन दोनों का योग कर दें तो वह 14 के बराबर होगी। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 14 यानी 14। तो 2x प्लस 2 बराबर 14 है। तो 2x बराबर 2 को इधर पक्षांतरित कर देंगे तो 14 में से 2 गए, कितना हो गया, 12। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12/2 अर्थात 6। तो जो हमारा उत्तर है वहां पे पूछा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, पहली संख्या 6 हो गई। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 6 धन 2 बराबर 8, यानी हमारी संख्याएं 6 और 8 ये हमारी संख्याएं होंगी। तो ये तो हमने समीकरण के रूप में मान की संख्या किया। इसी को हम एक दूसरी विधि, मध्यमान विधि का प्रयोग करके भी इसको और सरलता से निकाल सकते हैं। तो मध्यमान विधि में यदि क्रमागत संख्याओं के योग का मध्यमान ज्ञात कर लें, जो हमें क्रमागत संख्याएं दी गई हैं वो सम है, विषम है या पूर्णांक, धन पूर्णांक संख्याएं या किसी भी प्रकार प्राकृतिक संख्या, सम या विषम, तो हम उसका क्या कर लें, मध्यमान ज्ञात कर लें। तो मध्यमान संख्या के ठीक पहले की पूर्णांक संख्या संख्या क्या होगी, वह पहली सम संख्या और ठीक
बाद की पूर्णांक संख्या उसकी दूसरी क्रमागत सम संख्या होगी। हम इसी प्रश्न में बात कर रहे हैं कि जो दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 14, तो इसके लिए हम मध्यमान के लिए जो सूत्र का प्रयोग करते हैं, उस सूत्र में हम देखते हैं कि मध्य की संख्या m बराबर संख्याओं का योग बटे पदों की या संख्याओं की संख्या। तो यहां आप देखते हैं कि जब मध्यमान विधि की हम बात करते हैं, तो यहां मध्यमान विधि में अगर आप देखें, जैसे संख्याओं, मध्य की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो संख्याओं का योग कितना दिया गया है? प्रश्न में संख्याओं का योग 14 दिया हुआ है। संख्याओं का योग 14 दिया है। हम उसी प्रश्न की बात कर रहे हैं। जैसे दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 14। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां संख्याओं का योग 14 है और कुल संख्याएं कितनी है? 2, यानी दो क्रमागत। तो हम 14 में 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा मान कितना आया? 7 आया। और जब हम 7 की बात करते हैं, तो यहां 7, जैसे ये लिखा है कि मध्यम, जो मध्य संख्या है या मध्यमान संख्या है, ठीक पहले की पूर्णांक संख्या पहली सम संख्या और ठीक बाद की पूर्णांक संख्या दूसरी सम संख्या। तो इसको हम इस तरह से मान लें, जैसे मान लीजिए हमने संख्या रेखा रखा, तो यहां पर जो हमारा बिंदु है, तो ये आपका जो बिंदु है, ये क्या है? ये 7। अब इससे पहले की जो संख्या है वह क्या है? वह 6 है। और इसके बाद की संख्या क्या है? वह 8 है। तो ये हमारी पहली सम संख्या, और 8 क्या है? यह हमारी दूसरी सम संख्या। तो यहां पर हम सीधे सीधे दिखा सकते हैं कि जो संख्याएं हैं, संख्याएं कौन कौन सी हैं? 6 और 8। ये आप मध्यमान के रूप में इन प्रश्नों को देख सकते हैं। और इसी मध्यमान पर थोड़ी सी चर्चा हम और करते हैं। तो यहां हम बात करते हैं, मध्य की संख्या ज्ञात कर लिया। तो अब यहां हम इस तरीके से, यानी मध्य संख्या या मध्यमान ज्ञात करके हम विभिन्न प्रकार की क्रमागत सम, विषम, 3, 4, 5, 9, 8, यानी इन संख्याओं में छोटी संख्या, बड़ी संख्या, बीच की संख्या के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहां हम बात करते हैं किसकी? मध्यमान। तो मध्यमान का नियम क्या है? हम इसको जरा सा यहां समझ लें। मध्यमान नियम में कि संख्याओं को ज्ञात करने का बड़ा ही सरल रूप है। यहां क्या है? सीधे सीधे योग बटे संख्या, यानी दो चीजें हमको ज्ञात होना चाहिए। एक, संख्याओं का योग मालूम हो। संख्याओं को ज्ञात करने के लिए संख्याओं का योग प्रश्न में दिया हो और संख्या दी गई हो, यानी कुल पद दिए गए हों कि कितनी संख्याओं का योग है। तो हम इस नियम से मध्यमान, और सीधे सीधे जब सूत्र निकालना होगा तो संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या या संख्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो वो आ जाता है। और करना क्या होगा कि योग की जो हमें दिया होगा संख्याओं का, तो योग को संख्याओं की संख्या से भाग देकर हम क्या करते हैं? मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं।
और इससे अभीष्ट संख्याएं इसी मध्यमान संख्या के दोनों तरफ होती हैं। जैसा हमने मान लीजिए यहां पर मध्यमान हमारा कोई ए आता है, तो अब यहां हम संख्या रेखा पर क्या करते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा और इधर दाहिनी तरफ हम उससे बड़ी संख्या को लेके चलेंगे और बाईं तरफ हम क्या करेंगे, ए से छोटी संख्या को लेकर चलेंगे। तो इस तरह, लेकिन यहां एक विशेष रूप से हमको ध्यान रखना होगा, यह देखना होगा कि मध्यमान के रूप में जो संख्या प्राप्त हुई है, यहां जो संख्या हमको मध्यमान के रूप में प्राप्त हुई है, यदि वह पूछी गई संख्या या संज्ञा अर्थात सम विषम प्राकृतिक है, तो एक संख्या एक मध्यमान संख्या होगी और अन्य संख्याएं इसी के यानी इसी संख्या मध्य संख्या के दोनों तरफ प्रसारित होंगी। जैसा यहां हमने बताया कि वह एक संख्या होगी और फिर दोनों तरफ दाएं और बाएं वह क्या होगी, वह प्रसारित होगी। तो यहां पर हम इसी से संबंधित कुछ प्रश्न को और लेके चलते हैं। जैसे यहां पर आपका दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या होगी। तो यहां बहुत सीधा सा मध्य संख्या या हम निकाल सकते हैं बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या हम योग बटे पदों की संख्या, तो योग कितना है 24 और कुल कितनी संख्याएं हैं 3 क्रमागत, 24 बटे 3 कर देंगे तो 24 में 3 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। अब ये तो बीच वाली संख्या। अब इसी प्रश्न में आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या बताइए। जैसे दे दिया प्रश्न 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है और आपसे पूछ लिया कि छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या पूछ लिया या प्रश्न में बीच की संख्या के स्थान पर उसने प्रश्न पूछ लिया कि बड़ी संख्या क्या है बताइए। तो अब यहां पर 8, ये तो बीच की संख्या है 8। 8 के दाहिनी तरफ क्योंकि सम संख्या है तो +2 यानी 10 हो जाएगा और इससे पूर्व -2 अर्थात यहां पर 6 हो जाएगा। तो यहां आपका क्या हो गया कि छोटी संख्या आपकी कितनी हो गई 6 और बड़ी संख्या आपकी कितनी हो गई 8। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर आप बीच वाली संख्या या मध्य संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहां पर बीच वाली संख्या, तो योग बटे पदों की संख्या, तो योग कितना है 80 और कुल संख्याएं 5 क्रमागत हैं, यानी 5 संख्याओं का योग है बटे 80, तो इसका मान कितना आ गया 16। अर्थात यह 5 संख्याओं में मध्य की संख्या है। तो अब इससे पूर्व और इसके पश्चात, तो 16 के पूर्व यदि हम देखें तो 16 के बाद 14, 14 के बाद 12 और इधर 16 के बाद 18 और फिर 18 के बाद 20। तो यहां आपसे पूछा गया सबसे छोटी, अब 5 संख्याएं कौन सी हैं 12, 14, 16, 18 और 20। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे संख्या रेखा पर यहां ये आपकी संख्या कौन सी हो गई, ये मध्य की संख्या 16 हो गई। अब इसके दाहिनी तरफ हम चलेंगे तो 16 के बाद आपकी संख्या कौन सी आएगी, 16 के बाद 18 और 18 के बाद आपकी संख्या आई 20। और इससे पहले चलेंगे तो -2, तो 16 में से 2 कम होगा तो कितना आएगा 14 और 14 में से पुनः 2 कम होगा तो इसका मान 12। और अब यहां आपसे इसी प्रश्न पर कई प्रश्न बन सकते हैं।
जैसे हम कह दें कि यहाँ प्रश्न पहले पूछा है सबसे छोटी, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। इस प्रश्न का उत्तर ये है। अब यहाँ पर ये भी प्रश्न होता है कि सभी संख्याएं बताइए, तो 12, 14, 16, 18 और 20 ये सभी संख्या। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 20 होती। तो इस तरह हम यहाँ पर मध्य संख्या या बीच की संख्या ज्ञात करते हैं, फिर उसके आधार पर प्रश्न जिस रूप में पूछता है उसी तरह से उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 150 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां 4 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया। 4 क्रमागत संख्याओं का योग ये आपका दिया है 150। तो अब बीच वाली संख्या, इसका मध्यमान, हम मध्य संख्या या बीच की संख्या की बात करें तो मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? योग संख्याओं का 150 और कितनी संख्याएं हैं? 4। अब आप 4 से इसका भाग देंगे तो यह है आपका, जो 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बचा, 0 30 बना तो 7 बार गया और 0.5, यानी मध्य की संख्या हमारी कितनी आई? 37.5। और जो क्या है, यह 37.5 मध्य संख्या पूर्णांक नहीं है। अब यहां एक नए तरीके का प्रश्न मिला कि यह पूर्णांक नहीं है। तो जब पूर्णांक नहीं होता अर्थात भिन्न में संख्या होती है तो मध्यमान संख्या पूछी गई संख्या की संज्ञा से अलग है। यानी यहां पर वह क्रमागत संख्याओं की बात किया है और यहां पर क्या मिला हमें? मध्य संख्या या मध्यमान हमें उससे इतर मिला, उससे अलग मिला, भिन्न मिला। तो मध्यमान संख्या के दोनों ओर निकटतम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 37.5 है तो इससे पहले निकटतम संख्या कौन सी होगी? 37। और इसके बाद की निकटतम संख्या कौन सी होगी? 38। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अब यह पूर्णांक नहीं है तो हमने क्या किया? उसके निकटतम संख्या ज्ञात कर और फिर अपने जो हमारा लक्ष्य है, परिणाम प्राप्त करना है, उस क्रम में हम बढ़ लेते हैं। जैसे अब पुनः हम संख्या रेखा की बात करें, उससे पहले 37 है और 37 से पहले की संख्या क्या हो जाएगी? 36 हो जाएगी। उसी तरह 38 के बाद की संख्या क्या हो जाएगी? 39। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये हमारा मध्यमान यानी मध्य संख्या मिली हमको कितना? 37.5। तो इससे निकटस्थ संख्या दाहिनी तरफ बड़ी संख्या चलते हैं तो वह 38 और इससे पूर्व की संख्या 37 और 37 से पूर्व हमको मिलेगा 36 और इधर हमको मिलेगा 39। तो यानी जो पूछा है कि संख्याएं चारों, तो वह कौन सी होंगी? 36, 37, 38 और 39। ये हमारी क्या होंगी? ये हमारी संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धन पूर्णांक क्रमागत संख्याओं का योग 191 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? मध्य संख्या ज्ञात कर लेंगे या जिसे हम मध्यमान कहते हैं या बीच की संख्या कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? 191 यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या 2, क्योंकि यहाँ 2 का बात किया तो इसका मान आपका जो आएगा, तो यह प्रश्न आपका 9 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे, फिर 5 बार, फिर 0.5। यानी अब यहां पर भी जो हमें मिला है वह क्या है? वह पूर्णांक नहीं है। और अभी पूर्व के प्रश्न में देखा कि जब पूर्णांक नहीं होता तब हम क्या करते हैं
कि यह हमारी मध्य संख्या है, तो इस मध्य संख्या के निकटतम दोनों तरफ 95.5 से आगे बढ़ेंगे, सबसे निकटस्थ संख्या कौन सी मिलेगी हमको? 96। और 95.5 के पूर्व चलेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी हमको? 95। तो यहां पर हमारी जो संख्याएं दो धन पूर्णांक हैं वह कौन सी हैं? वह संख्याएं 95 हैं और 96 हैं। अगला प्रश्न, इसमें हम देखते हैं कि जो 6 क्रमागत संख्याओं की बात किया कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 525 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? इसमें भी मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य की संख्या बराबर योग बटे पदों की संख्या या संख्याओं की संख्या। तो योग कितना दिया गया है? 525 और कुल संख्या कितनी है? 6 क्रमागत 6। तो अब 525 में आप 6 से भाग दीजिए तो 6 का ले जाइए, जो 52 से ज्यादा ना हो तो 8 बार जाएगा 48 और 4 बचा 45, तो फिर 7 बार जाएगा और 0.5। अब यहां पर भी हमको जो संख्या मिली मध्य की संख्या या मध्यमान, वह भी पूर्णांक नहीं है। तो इसमें भी हम वही करते हैं कि अब यह हमारी मध्यमान संख्या है m है, तो इसके निकटस्थ हम दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, तो इधर की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 87.5 है, तो इधर आपकी हो जाएगी 88 और पूर्व 87। अब कुल संख्याएं कितनी हैं? 6 हैं, तो हम दो संख्याएं हमको मिल गई। इससे आगे आप देखेंगे तो 89, फिर दाहिने देखेंगे तो 90 और इधर चलेंगे तो 87 के पहले 86, एक कम होता जाएगा और 86 के पहले कौन सी संख्या होगी? 85। यानी हमारा जो प्रश्न है 6 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, तो वह होगी ये पहली संख्या, 86 दूसरी संख्या, 87 तीसरी, 88 चौथी, 89 पांचवी और 90 छठी। यानी यही हमारी क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। अगला प्रश्न, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 301 है। यहां प्रश्न में ये विशेष ध्यान रखिएगा कि पहली चीज कितनी संख्याएं? 7, और कौन सी क्रम में है? क्रमागत विषम संख्याओं का योग 301 है। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी मध्यमान संख्या या मध्य संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो मध्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा? योग 301 बटे 7, 7 संख्याओं का है, तो यह आपका 7 का 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा 1 21, 7 त्रिक 21। यानी यहां तो सीधे उत्तर हमको मिल गया कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं में ठीक बीच वाली संख्या 43। अब इससे पहले की संख्या और बाद की संख्या को भी देख लें। पहले की संख्या विषम संख्या है, तो विषम में भी 2 का अंतराल होगा। 43 है तो 43 से पहले 41 होगा और 41 से पहले 39। और इधर बाद की संख्या को हम देखेंगे तो बाद में 43 के बाद कौन सी संख्या होगी? 45, और 45 के बाद कौन सी संख्या होगी? ये 45 के बाद आपकी 47, 47 के बाद 49, उसी तरह 39 के पहले आपकी संख्या कौन सी? 37। यानी आपकी संख्या 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49, ये हमारी 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है।
तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां मध्य की संख्या m ज्ञात कर लेते हैं। मध्य की संख्या m बराबर क्या हो जाएगा, योग कितना है 55 और कितनी संख्या 5, तो बटे 5, तो इसका मान कितना आ गया 11। तो यहां पर संख्या रेखा पर पुनः हम अगर देखें, ये आपका कौन सी संख्या है 11, जो क्या है m, यानी मध्य की संख्या। और प्रश्न पूछ रहा है आपका कि सबसे बड़ी, तो यह है बीच की संख्या, तो 2 इधर 2 उधर, यानी 2 बड़ी संख्या इससे होगी। 11 के बाद विषम संख्या आपकी 13, जो कि विषम हो या सम, वह 2 के अंतराल पर उत्तरोत्तर कम या ज्यादा होगी। तो यहाँ 13 के बाद आपकी अगली विषम संख्या 15। पहले की बात करें तो यहाँ 9, और उससे पहले की संख्या की बात करें तो 7। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, सबसे बड़ी, तो यहाँ सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है 15, और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों आज हम सम, विषम या प्राकृतिक संख्याओं के योग, और उन योग दिया हुआ है और उनसे हम क्या करते हैं, उन संख्याओं छोटी बड़ी मध्य की संख्या ज्ञात करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संख्याओं के योग और औसत पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। योग और औसत पर आधारित हम प्रश्न को लेकर चलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।